हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं अभी जो जेकेएसएसबी ने जूनियर स्टेनोग्राफर का पेपर लिया वो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। और यहां पे मैंने क्वेश्चंस लिए हैं फ्रॉम जीके एंड कंप्यूटर पोर्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। आपने जो प्रेपरेशन की है उसका टेस्ट आज यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे टोटल 30 क्वेश्चन है, बिकॉज जीके में 20 क्वेश्चन एंड कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन। तो यहां पे आपने जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा तो एंड पे आपने कमेंट करके मुझे बताना है इनमें से आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए। ठीक है। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, इस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पे आपको सारी अपडेट्स, पीडीएफ एंड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर फोक म्यूजिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से कौन सा पॉपुलर फोक म्यूजिक है जम्मू एंड कश्मीर का? जल्दी से आप इसका आंसर कीजिएगा। पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है चक्री, दूसरा ऑप्शन है बिहू गीत, फिर पंदवानी एंड भावगीत। जल्दी से आंसर कीजिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर है चक्री। दैट इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पैक्ट वाज एन एग्रीमेंट टू रिजर्व इलेक्टोरल सीट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। इनमें से कौन सा पैक्ट था जिसमें ये एग्रीमेंट था टू रिजर्व इलेक्टोरल सीट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस? बॉम्बई पैक्ट, लखनऊ पैक्ट एंड पूना पैक्ट, या इनमें से कोई भी नहीं? देखो, जो लखनऊ पैक्ट था ना, लखनऊ पैक्ट हुआ था बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, और दोनों पार्टीज ने यह मान लिया था रिप्रेजेंटेशन टू रिलीजियस माइनॉरिटीज। यहां पे डिप्रेस्ड क्लासेस की बात नहीं हो रही है, बल्कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज है इनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगी कहां पे? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में। लेकिन जो पूना पैक्ट था, दिस वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन महात्मा गांधी एंड बी आर अंबेडकर। किनके बिहाफ पे? दलित्स के बिहाफ पे, यानी डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। ठीक है। सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स स्पेशल स्टेट स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर? बहुत ही इजी एंड आउटडेटेड क्वेश्चन था। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। अगर ये किसी अनपढ़ को भी पूछा जाएगा वो भी आराम से इसका आंसर बता देगा। दैट इज आर्टिकल 370। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन विच इंडियन स्टेट्स? जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। ब्लैक सॉइल कहां कहां पे पाई जाती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, या इन दोनों जगह पे पाई जाती है, या कहीं पे भी नहीं? जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। तो यहां पे है सी ऑप्शन, दैट इज महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। यहां पे मैंने जो सॉइल का मैप है वो मैंने यहां पे लिया है। देखो, जो ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल का ये कलर है, तो ये कहां कहां पे पाई जाती है? मध्य प्रदेश में पाई जाती है, महाराष्ट्र में, उसके बाद यहां पे दैट इज गुजरात में, देन ये नीचे बॉर्डर आ गया, ये हो गया कर्नाटका में भी पाई जाती है। ठीक है। तेलंगाना में भी पाई जाती है, और थोड़ी बहुत आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है। उसके बाद अगर हम देखेंगे एल्यूवल सॉइल, तो एल्यूवल सॉइल ये है पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली। उसके बाद उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा पाई जाती है, फिर बिहार, वेस्ट बंगाल, देन आसाम। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अपने जम्मू एंड कश्मीर की, तो यहां पे कौन सी सॉइल पाई जाती है? माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल होगी जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जो भी हिली एरियाज हैं, यहां ऊपर से जहां जो भी हिली एरियाज हैं वहां पे माउंटेन सॉइल पाई जाती है। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और ये आपको पढ़ना है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख कैम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन विच डेट? ये तो बच्चे बच्चे को यहां पे पता है कि यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख कब बनी थी। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा, जल्दी। तो यहां पे करेक्ट आंसर है 31 अक्टूबर 2019। हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बख्शी स्टेडियम फॉर फुटबॉल मैचेस इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग?
बख्शी स्टेडियम कहां पे लोकेटेड है? जैसा कि नाम से ही आपको एक अंदाजा जैसा हो गया होगा ये कहां पे लोकेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर है श्रीनगर। ठीक है, दैट इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और ये मैंने विकिपीडिया से थोड़ी इसके बारे में इंफॉर्मेशन ली। एक बहुत अच्छा स्टेडियम है श्रीनगर में, और यहाँ पे एज पर फीफा नॉर्म्स इस स्टेडियम में जो है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज को डेवलप किया जाएगा विद बजट ऑफ 44 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया लार्जेस्ट टुलिप गार्डन इन, जल्दी से बताओ सारा, एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन कहां पे है? इजी क्वेश्चन है, हम सब जानते हैं एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन है श्रीनगर में। ठीक है, अब आपके लिए एक होमवर्क यहां पे क्वेश्चन है, जल्दी से जरा मुझे बताओ वर्ल्ड का लार्जेस्ट टुलिप गार्डन कहां पे है? हो सकता है इस एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया और आपके एग्जाम में पूछा जाए वर्ल्ड का लार्जेस्ट टुलिप गार्डन वो कहां पे है और वो किस कॉन्टिनेंट में बिलोंग करता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशंस celebrates the International Day of the Tropics every year on which of the following day? इन डेज में से किस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, और सेलिब्रेट करता है यूनाइटेड नेशन? देखो, ट्रॉपिक्स क्या होता है? ट्रॉपिक्स अर्थ का वो रीजन होता है किसके बिटवीन में? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया है ना, उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक्स। ठीक है, अब आपने बताना है इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 29 जून। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आपके लिए क्वेश्चन है, जो ट्रॉपिक एरिया है ना, इसमें किस तरह का क्लाइमेट पाया जाता है, यह रहेगा आपके लिए होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इंडियाज 1983 वर्ल्ड कप हीरो डाइड इन 2021 आफ्टर सफरिंग अ मैसिव कार्डिक अरेस्ट? इस तरह के क्वेश्चन पहले नहीं पूछे जाते थे, यानी ओबिट्यूरी के जो रिलेटेड क्वेश्चन थे वो पहले नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब यहां से भी क्वेश्चन आने लगे हैं। इसलिए जो भी फेमस पर्सनालिटी है, अगर उसकी डेथ होती है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये किस फील्ड से रिलेटेड है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मिल्खा सिंह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, पिछले साल इनकी डेथ हुई और इनको कहा जाता था फ्लाइंग सिख। ठीक है, और इन्होंने एथलीट में 400 मीटर में, ये एक ओनली पर्सनालिटी है जिसने गोल्ड मेडल जीता है 400 मीटर की जो रेस है, एशियन गेम्स में भी और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी। ठीक है, ये मिल्खा सिंह के बारे में है और इसका करेक्ट आंसर है यशपाल शर्मा। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following had won the अर्जुन अवार्ड, यानी एथलेटिक्स में अर्जुन अवार्ड किसने जीता? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है अर्पिंदर सिंह। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस? तो इस तरह के भी क्वेश्चन पहले नहीं पूछे जाते थे, अब आपको पता होना चाहिए किस मिनिस्टर का क्या पोर्टफोलियो है, जो कैबिनेट मंत्री है ना, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आपके जो एग्जाम में एजुकेशन मिनिस्टर पूछा जाए या कोई और पूछा जाए, तो यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर, ये तो इजी है, ये हम सबको पता है, दैट इज राजनाथ सिंह इज द डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपने बताना है अमित शाह, ये क्या है? नरेंद्र सिंह तोमर, ये क्या थे? ठीक है, और अश्वनी वैष्णव, ये क्या हैं? इनके बारे में आपने कमेंट करके बताना है, ये है आपका होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ, जल्दी से, तो देखो इसका करेक्ट आंसर है द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट and the council of ministers with PM as head, that is prime minister. So here D option is the correct answer. Next question,
टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपने इनमें से बतानी है कौन सी जम्मू एंड कश्मीर की है। यहां पे लिखा है सनसर, लेकिन यह है सनासर, जस्कार एंड नुब्रा वैली। अगर मैं इसका आंसर आपको बताऊं एज पर JKSSB, तो उनके हिसाब से ऑल ऑफ दीज है। उनको पता नहीं है कि जो जस्कार है ये लद्दाख में है और नुब्रा वैली भी लद्दाख में है। ठीक है, इस क्वेश्चन को चैलेंज होगी और जो रिवाइज्ड आंसर की आएगी उसमें इसको करेक्ट किया जाएगा। तो यहां पे सनासर करेक्ट ऑप्शन है। अब आपके लिए यहां पे होमवर्क है, जो सनासर है ना, ये किस डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता है, इसका आपने आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू इज सिचुएटेड ऑन अ हिलेक ऑन द बैंक ऑफ रिवर। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। तो जम्मू इज सिचुएटेड ऑन अ हिलेक ऑन द बैंक ऑफ रिवर तवी। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब यहां पे आपको मैं एक और होमवर्क दूंगा, आपने मुझे बताना है तवी कहां से ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूटी बर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यूटी बर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जल्दी से बताओ। इजी क्वेश्चन है, खालाजी पिजट, ये है करेक्ट आंसर। अब मुझे आपने बताना है इसको कश्मीरी में क्या कहते हैं, बिकॉज कभी कभार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और सेकंड आपने मुझे बताना है जो यूटी है लद्दाख की, उसका यूटी बर्ड कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश इज अ वेटलैंड सिचुएटेड नियर श्रीनगर। श्रीनगर के नियर इनमें से कौन सी वेटलैंड सिचुएटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर है हुकरसर, दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑर्डर्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड कर्जन, दैट इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट लेक्स इन इंडिया। इनमें से कौन सा लेक इंडिया में बिलोंग करता है, जल्दी से। यहां पे कोलेरू, पुलिकट एंड दीपोर बील सारे इंडिया में बिलोंग करते हैं और सारे इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। सो हियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जल्दी बताओ कौन है गवर्नर, और ये रहेगा आपका होमवर्क, ये तो सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम has been launched by the Odisha government in September 2022 to aid groundwater resources। ये स्कीम बहुत फेमस हो गई थी बिकॉज उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया था फॉर कंजर्विंग रेन वाटर एंड इंप्रूविंग वाटर क्वालिटी इन अर्बन लोकल बॉडीज। इस वजह से ये क्वेश्चन मे बी पॉसिबली यहां पे पूछा गया। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। तो यहां पे करेक्ट आंसर है छत्ता स्कीम। सो हियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां से स्टार्ट होता है कंप्यूटर और पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स इज यूज्ड व्हेन स्टार्टिंग टू टाइप ए फॉर्मूला इन एक्सेल। जब आप एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लिखते हो तो सबसे पहले आप क्या टाइप करते हो, जल्दी आंसर कीजिएगा। एक्सेल में जब भी हम फार्मूला लिखते हैं तो सबसे पहले लिखना पड़ता है इज इक्वल टू। ठीक है, तो इज इक्वल टू आपको टाइप करना पड़ता है। सो हियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एईएस। एईएस की फुल फॉर्म बताओ जल्दी से। नाउ जो एईएस है ना, ये एक स्पेसिफिकेशन है जिसको इस्तेमाल किया जाता है टू एनक्रिप्ट एंड प्रोटेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डेटा। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म है एडवांस्ड एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ठीक है, और यहां पे है एडवांस्ड एनक्रिप्शन सिस्टम। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन। जल्दी से बताओ जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इसको कब डेवलप किया गया था, जल्दी।
1983, 1976, 1990 या 1987? जल्दी इसका आंसर कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर है 1983। सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन e-governance has played a key role in embarking the Indian government's journey to achieve which of the following goal? इनमें से कौन सा गोल ई गवर्नेंस की वजह से हासिल हुआ, अचीव हुआ? जल्दी से बताओ। मैक्सिमम गवर्नमेंट मिनिमम गवर्नेंस, या मैक्सिमम गवर्नमेंट मिनिमम गवर्नेंस, या मिनिमम गवर्नमेंट मिनिमम गवर्नेंस, या मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। सो हियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज ई गवर्नेंस की वजह से सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो उस वजह से मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज की प्रिंसिपल्स ऑफ ई क्रांति एन इनिशिएटिव ऑफ द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान ऑफ इंडियन गवर्नमेंट? इनमें से कौन सा की प्रिंसिपल है ई क्रांति का, जो कि एक इनिशिएटिव है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप यहां पे लैंग्वेज से ही समझ सकते हो। देखो, मैंडेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स, बिल्कुल ये सही है। फास्ट ट्रैकिंग अप्रूवल्स, जल्दी अप्रूव, बिल्कुल सही है। सिक्योरिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रिजर्वेशन, बिल्कुल सारे करेक्ट हैं। सो हियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ MS Excel 2013 converts a number into a text representation with the given radix? Radix means base. इनमें से कौन सा फंक्शन है MS Excel 2013 का जो कन्वर्ट करता है नंबर को टेक्स्ट में? जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है बेस फंक्शन। सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ फाइल सिस्टम? इनमें से कौन सी टाइप है फाइल सिस्टम की? डिस्क फाइल सिस्टम, फ्लैश फाइल सिस्टम एंड टैब फाइल सिस्टम। सभी ये क्या है? टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम। बाकी जो भी टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम है यहां पे मैंने नोट डाउन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल कंपोनेंट? इनमें से कंप्यूटर का कौन सा फिजिकल कंपोनेंट है? जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। ओनली सर्किट डिजाइन, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो सर्किट डिजाइन एंड सिग्नल दोनों है। सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? आइदर प्रोजेक्टर है, CRT मॉनिटर है, या स्कैनर है? इसका करेक्ट आंसर है स्कैनर, दैट इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जो कि अमेंड हुआ था 2008 में, द सेक्शन 3A डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग? अब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है ना, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, कुछ भी पूछा जा सकता है। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। अकॉर्डिंग टू द इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, द सेक्शन 3A किसके साथ डील करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।